आज हम लोग देखने वाले हैं कस्टम हुक्स के बारे में। कस्टम हुक्स नेम से पता चलता है कि कस्टमाइज्ड हुक, खुद से बनाया गया हुक। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज कॉन्टेक्स्ट, ये सब के सब हुक्स ही थे। इस सब में क्या कॉमन है, ये यूज नेम से स्टार्ट होता है। तो तीन रूल्स बेसिकली होते हैं हुक्स के, जो कि सबसे पहला रूल होता है कि हुक्स हमारा यूज नेम से स्टार्ट होगा, यूएसई। उसके बाद दूसरा रूल होता है कि हुक बेसिकली एक फंक्शन ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये हमारे लॉजिक को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। फंक्शन क्या करता है, हमें लॉजिक प्रोवाइड करता है। हुक बना के हम लोग लॉजिक को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा हुक प्रोवाइड करता है वो ये है कि जैसे आप लोग एक फंक्शन बनाए, ठीक है, आप लोगों ने उस फंक्शन को यूज़ कराया, लेकिन अगर आप एक हुक को बनाओ तो इस कंपोनेंट से ले जाके दूसरे कंपोनेंट में भी उस हुक को यूज़ करा सकते हो। वो कैसे, वो भी हम लोग इस दो दो एग्जाम्पल से देखेंगे, और वो हुक्स बनाते कैसे वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग ऐसा हुक बनाते हैं बटन के साथ, जिस पे क्लिक करके वो हमें टेक्स्ट शो करेगा, और बटन पे क्लिक करने के बाद वो टेक्स्ट को हाइड कर देगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि एक हुक बनाते कैसे हैं, और उस हुक को बनाने के बाद ये पता चलेगा कि इसका फंक्शन से कैसे डिफरेंस में है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं। इसको इंपोर्ट करने से पहले एक फाइल बनाना पड़ेगा हमें कंपोनेंट्स वाले में, ठीक है। उसको हम देते हैं यूज़। ये यूज़ से ही स्टार्ट होते हैं सारे हुक। इसको टॉगल दे देते हैं। टॉगल बटन का ही अभी काम करने वाला है। टॉगलिंग, टॉगलिंग ही वो होता है कि अगर क्लिक होने के बाद कुछ टेक्स्ट शो करेगा, क्लिक होने के बाद नहीं शो करेगा, उसको टॉगलिंग ही बोलते हैं। इसको इंपोर्ट करा लेते हैं यहाँ पर, इंपोर्ट यूज टॉगल। अब जो हम लोग हुक बनाने वाले हैं उसका नेम ही होने वाला है यूज टॉगल हुक, और ये हमारा खुद का बनाया हुआ हुक होगा। ये कोई रिएक्ट लाइब्रेरी से लिया गया हुक नहीं होगा। तो इसको लिखते हैं, तो वहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं अपने को, डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश यूज टॉगल। तो वो फाइल को अपना इंपोर्ट करा चुके हैं अपने ऐप डॉट जेएस फाइल में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर यूज स्टेट को पास कर देंगे, और वो वेरिएबल होगा हमारा इज विजिबल करके, क्योंकि एक बार दिखाई देना चाहिए, एक बार नहीं दिखाई देना चाहिए। टॉगल, एक दो वेरिएबल इसको हम लोग एक यूज स्टेट में रख देते हैं, यूज स्टेट। लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज स्टेट में नहीं रखेंगे, ये रखेंगे हम लोग यूज टॉगल में, जो हम लोग खुद बना रहे हो। यूज स्टेट क्या था, ये रिएक्ट लाइब्रेरी से इंपोर्टेड हुक किया गया हुक था, जो वेरिएबल्स को स्टोर करता है। अब हम लोग एक हुक बनाने वाले हैं ऐसा, जो क्या करे कि एक बटन पे क्लिक होने के बाद शो कराए टेक्स्ट। तो हमें तो ये खुद बना रहे हैं, तो इसको नेम भी दे देते हैं खुद ही। और इसको शुरू में इनिशियल वैल्यू के लिए इसको क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू रहेगा हमारा ये एम्प्टी, ठीक है। तो ये हमारा हुक रहा। और इस हुक के अंदर, और देखो सबसे पहला रूल जो होता है, जो दो रूल में, तीन रूल में से एक रूल होता है, हुक हमें हमेशा हमारा टॉप ऑफ द फंक्शन इंपोर्ट होगा, ठीक है। ये जो हुक है, आप इसको डिवीजन के अंदर नहीं, टॉप ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन है अपना ऐप, उसके अंदर का टॉप, यहाँ पे हमारा हुक होता है। तो ये रूल्स होते हैं कुछ हुक्स के, ये आपको याद रखना होगा। आगे हम लोग इसको अब करेंगे अपने डिवीजन वाले टैग में रिटर्न। अब उसको करेंगे एक बटन बना के रिटर्न। देखो, अब जो बटन बनाएंगे वो बटन हमें क्या शो करेगा, एक इवेंट शो करेगा। और वो इवेंट क्या होगा, एक टेक्स्ट शो करना। तो वही हम लोग करने वाले हैं। इस क्लिक के अंदर हमारा होने वाला इवेंट टॉगल, ये टॉगल, ठीक है। और उस टॉगल के बाद जो हमारा होगा वो होगा इस तरीके का कुछ, टॉगल, और इज विजिबल, जो हमारा वेरिएबल है वो इसके अंदर जाएगा, और वो पूछेगा कि अगर वो खाली विजिबल है तो उसको हाइड करो। तो ये हमारा एक टर्नरी ऑपरेटर है बेसिकली, और कुछ नहीं। और अगर वो हाइड कर दिया तो वो फिर पूछेगा कि शो करो। तो ये दोनों केस हो गए इफ एल्स के, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ने बटन्स में अपना इफ एल्स का स्टेटमेंट डाल दिया। और जो इसके अंदर जो हमारा होने वाला है, ये है कि अगर इस विजिबल जो हमारा एक ऊपर स्टेट बनाया हुआ है वेरिएबल, उस वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ें होंगी हमारी कंडीशन में। एक तो होगा कि या तो वो शो करेगा, और अगर वो शो करेगा तो वो टेक्स्ट के साथ शो करेगा कि हिडन, हिडन टेक्स्ट, ठीक है। तो ये इवेंट होने के बाद हमें दो चीज़ें दिखाई देंगी। अब इसको समझ लो वापस से। अब देखो, जब बटन क्लिक होगा तो वो एक क्या करेगा, टॉगल फंक्शन को कॉल करेगा। और अगर टॉगल फंक्शन में जब हमारा इस विजिबल हो रखा है, अगर वो हमें टेक्स्ट विजिबल हो रखा है, तो उसको वो हाइड कर देगा। और अगर वो हाइड है ऑलरेडी, मान लो कि वो एल्स है, मतलब वो हाइड नहीं है, तो वो हमें शो कर देगा।
तो ये हमारा इफ एल्स का कंडीशन था, टर्नरी ऑपरेटर। और ये सब होने के बाद, तो ये सब होने के बाद क्या इवेंट होगा, हमारे इज विजिबल फंक्शन जो हमारा ये स्टेट है वो कॉल हो जाएगा यहाँ पर। उसके साथ साथ हमारा एक हिडन टेक्स्ट नाम का एक टेक्स्ट भी शो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होंगी। अब अपने यूज टॉगल फंक्शन में आ जाते हैं, अपने फाइल में। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज एफ सी ई कर देते हैं, और इससे हमारे जो बॉयलर प्लेट रिएक्ट के होते हैं वो ऑलरेडी आ जाएंगे। अब बस सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे अपनी यूज स्टेट को। अब यूज स्टेट आता क्यों है, एक वेरिएबल बनाने के लिए जिसमें हम अपने वैल्यूज स्टोर करा सकें। तो ये रिएक्ट से इंपोर्ट हो चुका है अपना यूज स्टेट। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स देंगे, उसमें हम अपना स्टोर करा लेंगे वैल्यू। तो पहला होता है अपना स्टेट, और एक वेरिएबल और कर देते हैं सेट स्टेट। तो सेट स्टेट, तो दोनों चीज़ें इसके अंदर चलेगी। और यूज स्टेट को हम लोगों ने एक ये बना लिया है अपना स्टेट, और सेट स्टेट करके हम अपना यूज स्टेट बना लिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, जब ये अपना क्रिएट हो गया तो हम लोग जाएंगे अपने टॉगल फंक्शन के अंदर। अब टॉगल फंक्शन हमारा क्या करेगा बेसिकली, जब ये टॉगल फंक्शन बनाएंगे तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो देख लेते हैं। तो कॉन्स्ट टॉगल इक्वल टू एक एरो फंक्शन करके बना लिए। अब ये क्लिक होने के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उसके लिए हम लोग सेट स्टेट ऊपर से वेरिएबल लेके आए, ये जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है यूज स्टेट के अंदर। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रीवियस वैल्यू होगी उसको हम लोग चेंज कर देंगे नॉट प्रीवियस में। मतलब प्रीवियस होगी तो उसको कन्वर्ट कर देंगे अल्टरनेट ऑफ प्रीवियस, जो उसका अपोजिट है। ठीक है, और वो हमें कर देंगे, और उसको कर देंगे हम लोग रिटर्न। यहाँ पर इस डिव को हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न जो भी हमारा है फाइल। तो रिटर्न के अंदर हम क्या क्या करेंगे, दो स्टेट हमारे ऊपर कॉल थे, स्टेट, और एक एक स्टेट है अपना, और दूसरा क्या फंक्शन है, टॉगल। तो TOGGLE टॉगल। तो दोनों हमारे इसके अंदर कॉल हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो प्रीवियस वैल्यू थी वो क्या थी, प्रीवियस वैल्यू थी हमारी इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू को हम इसके अंदर डाल देते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, इनिशियल वैल्यू। तो जब ये इनिशियल वैल्यू इसके अंदर गई तो उसको करना है हमें फॉल्स। अब इनिशियल वैल्यू को कर देते हैं फॉल्स। अब ये क्यों किया, जब वो इनिशियल वैल्यू थी, टॉगल होने के बाद हमें उसका अपोजिट दिखना चाहिए, शो का हाइड, हाइड का शो। तो इस तरीके से इनिशियल वैल्यू को चेंज कर दिए फॉल्स में। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे ये मिल गया, और उसके बाद हम लोग इसको यूज स्टेट के अंदर इसी इनिशियल वैल्यू को लेके आ गए। तो ये हमारा प्रॉपर इसमें तैयार हो चुका है। और ये बोल रहा है यूज टॉगल वॉज नॉट फाउंड इन दिस, नॉट फाउंड इन डॉट स्लैश कंपोनेंट्स। एक बार देख लेते हैं इसको app.js फाइल में। सब तो यहाँ पे ठीक कर रखा है। अच्छा, एक यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करा रखा। आप जब वहाँ पे इंपोर्ट करा रहे हैं तो इसको एक्सपोर्ट करा दो यहाँ से, एक्सपोर्ट। तो अब क्या दिक्कत है, रिएक्ट इज डिफाइंड बट नेवर यूज, तो इसको हटा दो, वार्निंग नहीं चाहिए। अब ये प्रॉपर तैयार हो चुका है। और जब हम यहाँ पे गए तो बटन हमें नहीं शो हो रहे। तो ठीक है, एक बार चलते हैं अपने app.js में। यहाँ पे बटन हमें क्यों नहीं दिख रहा, इसको रिटर्न कराना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, रिटर्न, और इसको यहाँ अंदर क्लोज। तो जब ये रिटर्न करेंगे तब ये बटन्स यहाँ पे शो होने शुरू होंगे। तो ये यहाँ पे बटन दिख रहा है। तो इस बटन पे अगर हम क्लिक करें तो हिडन टेक्स्ट हाइट चेंज होके आ गया, इफ एल्स वाली कंडीशन, टर्नरी ऑपरेटर। और ये जब क्लिक करें तो टेक्स्ट हट गया। तो टॉगलिंग हो रहा है यहाँ पर। और हम लोग ये कैसे कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं हम लोग हुक्स बनाकर, जो कि हमारा खुद का बनाया हुआ हुक है। वो कोई रिएक्ट लाइब्रेरी से इंपोर्टेड नहीं, यूज टॉगल हम लोगों ने हुक बनाया। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जब हम लोगों ने एक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज टॉगल, ये आप लोग को लग रहा होगा कि ये जनरल फंक्शन की तरह लिखा गया है। जी हाँ, ये जनरल फंक्शन ही है। बस इसमें ये डिफरेंस है कि ये एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है रिएक्ट के लॉजिक्स, जो हमने यहाँ पे कर रखे हैं रिएक्ट के लॉजिक्स ही हैं ये पूरे। इसमें क्या था, प्रीवियस वैल्यू को चेंज करके वो हम लोग को दूसरा वैल्यू देते जो उसका अल्टरनेट हो, जैसे ट्रू है तो फॉल्स दे दे। तो वही हमने यहाँ पे कर रखा है, और वही app.js फाइल में इंपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग इस टॉगलिंग को प्रॉपर कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम लोग एपीआई को फेच करा रहे होंगे विथ यूजिंग आवर कस्टमाइज्ड हुक। तो वो हमारे हुक बनाए हुए होंगे, और उसको उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बिना हुक के कैसे करते हैं, और फिर उन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस था। तो इसके बाद जो होगा वो उस एग्जांपल से हम ये पूरे सेशन को रैप अप कर देंगे। और ये जो हमारा कस्टम हुक्स का जो सेशन होगा वो आपको पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो इसको करते हैं सबसे पहले क्लोज। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे जनरली फेच कराते हैं अपने एपीआईज को। तो अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं बस उसी को फॉलो करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस था हमारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एक यूज स्टेट बना लेते हैं, उसके साथ साथ एक यूज इफेक्ट भी बना लेते हैं। दो चीज़ें रहेंगी, दोनों हुक्स रहेंगे, और दोनों हुक्स का कैसे यूज़ करेंगे ये देखो। और कहाँ से आएंगी, फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी। रिएक्ट लाइब्रेरी से दोनों चीज़ें ला लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल्स देंगे, कॉन्स्ट, और एक होगा लोडिंग, और उसके बाद होगा अपना सेट लोडिंग। दो बना दिए। और उसके अंदर यूज स्टेट वेरिएबल के अंदर, यूज स्टेट हुक के अंदर हमारा स्टार्टिंग में ट्रू वैल्यू हो रहेगी, ठीक है। और एक रहेगा अपना हुक जो डेटा को फेच करेगा, ये डेटा को फेच कर रहा है और फिर हमें शो करा रहा है सेट डेटा। तो ये दोनों जो हमारे होते हैं यूज स्टेट, ये हो चुके हैं। और इसको हम लोग देते हैं नल स्टार्टिंग में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जब ये दोनों कर दिए तो अब फेच के लिए कमांड लिखते हैं। अब फेच के लिए कैसे होता है उसका, तो जनरली होता है इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने पिछले फेच वाले वीडियो में देखा होगा कि कैसे मैंने कराया था। बस 2 मिनट के लिए वही देखो कि कैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसको देख के भी समझ आ जाएगा। तो फेच एपीआई, और उसका करके एक फंक्शन बना लेते हैं। और उसके अंदर का कमांड इस तरीके से होता है कि जैसे आप इसको करो, एरो फंक्शन बना लो, और उसके अंदर अपना कमांड लिखो, जैसे फेच, उसके अंदर अपना यूआरएल डाल दो। वो यूआरएल कहाँ से आएगा, अब वो यूआरएल आप यूज़ करने वाले हो, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा वो लिंक, आप वहाँ से कर लेना। एक जेसन रेस्ट एपीआई करके होता है, वो बस फॉल्स डेटा को, मतलब वो फेच कराने के लिए, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो वहाँ से। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो कर लेना। तो ये लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसका थोड़ा सा यूआरएल चेंज करके यूजर्स कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब क्या कर रहा होगा, हमारे डेटा को फेच करा रहा होगा इस यूआरएल के थ्रू। ये यूआरएल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से कर लेना, बाकी आप फॉलो करो। अब उसके बाद क्या होता है, डॉट देन सिंपली, उसके बाद हमारा जो भी होता है कमांड रिस्पॉन्स, 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 ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर जा चुकी हैं। अब उसके बाद हम लोग इसी डॉट रिस्पॉन्स को एक उसमें कन्वर्ट करते हैं एरो फंक्शन में, फिर इसको रिटर्न करते हैं ऐसे, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में, ठीक है, डॉट जेसन एंड देन एम्प्टी, इस तरीके से। और फिर जब ये हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक और फंक्शन बनाना होता है जेसन, इस तरीके से। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये बेसिकली होता है हमारे चीज जो भी जेसन से ऑब्टेन हो रहा है उसको लॉक कराने के लिए, कंसोल पे दिखाने के लिए। तो जेसन, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो सेट लोडिंग फंक्शन है उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। और उसके अंदर हम अपने जो भी उसके वैल्यू क्या दे रखे थे, ट्रू, उसको हम लोग कर देंगे फॉल्स, इस तरीके से। और फिर उसको हम लोग यहाँ पे एक और जो फंक्शन हमारा बन रखा है दूसरा, सेट डाटा, उसके अंदर हम लोग वेरिएबल डाल देंगे अपना जेसन का, जो शो करा रहा होगा हमारे एपीआई के वेरिएबल्स को। अब देखो ये सब चीज़ें हमारी 2 बार नहीं शो करनी चाहिए, इसके लिए हम लोग एक यूज़ इफेक्ट हुक बना लेते हैं, यूज़ इफेक्ट हुक, ठीक है, इस तरीके से। और ये इसके अंदर एरो फंक्शन होता है जो कि होता है सबका एक हुक के अंदर। और उसके अंदर हम लोग कॉल करा देंगे फेच एपीआई, और जो हमारा उसके अंदर होगा फंक्शन। और हमारा 2 टाइम कॉल नहीं करा है, इसीलिए एक एम्प्टी ब्रैकेट से एंड करते हैं। ये यूज़ इफेक्ट वाले लेक्चर में मिल जाएगा आराम से, वहाँ से देख लेना, ठीक है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसमें। अब देखो एक कंडीशन लिख देते हैं बस लास्ट में, इफ़ लोडिंग। अब देखो ये जो लोडिंग यहाँ पे वेरिएबल मैंने सेट कर रखा है, ये क्या कर रहा है, हमारे जो भी डाटा है उसको प्रिंट करा रहा है, दिखा रहा है, हमारे उस पर शो करा रहा है। तो अगर जब तक लोडिंग हो रहा है तो वो हमारे डेटा को शो नहीं करेगा। जैसे ही लोडिंग ख़त्म होगा, लोडिंग कैंसिल हुआ, लोडिंग को कैंसिल किया तो हमारे डेटा को शो करने लगेगा। तो इफ़ लोडिंग, तो इसके लिए क्या करेगा फिर, ये रिटर्न, इसके अंदर हमारे एक मैसेज के साथ रिटर्न करेगा जब तक वो लोडिंग हो रहा है। एल्स कंडीशन में क्या करेगा, एल्स, एल्स कंडीशन में ये हमें दिखा देगा अपना जो भी हो रखा है उसके अंदर, जैसे कि, तो जब तक ये लोडिंग हो रहा होगा तो ये दिखा देगा कि लोडिंग, हाँ मतलब हमारा जो एपीआई है वो फेच हो रहा है। अगर ये लोडिंग कंडीशन से हटा जैसे ही, तो वो हमें क्या कर देगा, रिटर्न सिंपली। और उसके बाद इसको डिवीज़न में कर देते हैं, डिवीज़न। और उसके अंदर हमें एक मैसेज के साथ प्रिंट करेगा H1, H1 टैग में दे देते हैं इसको मैसेज को।
और वो मैसेज देगा कि डाटा फेच्ड सक्सेसफुली। तो इस मैसेज के साथ ये क्या करेगा, एल्स कंडीशन को रन करेगा। और जब ये इसको फेच कर लिया तो उसके साथ साथ हमें वैल्यू भी देगा। तो उसके साथ साथ क्या वैल्यू रहेगी, ये रहेगी स्ट्रिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और वो हमें दे देगा डेटा, जो कि ये रहा ऊपर से आया हुआ डेटा, ये इसको ये प्रिंट कर देगा डेटा। तो ये हमें शो कराने के लिए होता है कि हमारा जो भी कंसोल पे होगा वो हमें शो करा रहा होगा। तो ये इसको अब हटाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। और ये रिटर्न भी यहाँ से कैंसिल। और ये क्या बता रहा है, वन एरर, क्या एरर है कि ये हमारा रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट इज कॉल्ड अ फंक्शन कॉल्ड इन अ फंक्शन फेच एपीआई दैट इज नाइदर ए रिएक्ट फंक्शन। तो ये फेच एपीआई जो है ये हमारा रिएक्ट फंक्शन है ही नहीं, पर यहाँ पे तो हमने बना रखा है। अब देखो ये जो हमारी चीज़ें होंगी ये डिफ के अंदर ही डाल देते हैं, यहाँ पे क्यों रखना, ताकि उसके साथ साथ ही हमें ये वैल्यूज देते प्रिंट करके, ठीक है। लेकिन ये अभी भी एक है, रिएक्ट यूज इफेक्ट इज कॉल्ड अ फंक्शन फेच एपीआई दैट इज नाइदर दिस, ठीक है। यूज इफेक्ट को ये बोल रहा है नाइदर फंक्शन और कस्टम हुक। इसको एक बार देख लेते हैं। ये जो हमने फेच एपीआई बना रखा है इसी के अंदर एक हुक को कॉल कराना, ये कभी सही नहीं होता। इसको हटाए यहाँ से और इसको लेके गए इस फंक्शन के बाहर। अब इसको करें तो ये सही बता रहा है, तो ये हमेशा याद रखना। और ये फेच करा के भी दिखा रहा है डाटा फेच सक्सेसफुली। और इसके अगर कंसोल में जाएं तो हमें वहाँ पे इसकी वैल्यूज़ अच्छे से क्लियर होके दिखाई दे रही होंगी। ये देखो जितनी भी हैं इसकी, ये सब नेम, कोई भी नेम दे रखा है, यूज़र नेम जो भी है। तो ये इस तरीके से ये एपीआई काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैसे फेच कराया, थोड़ा सा इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड टास्क। और प्लस ये, अब इसमें क्या होता है कि जब आप फेच करा रहे हो तो एच टी टी पी रिक्वेस्ट गेट पोस्ट ये सब को आपको यहाँ पे नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आप रिएक्ट लाइब्रेरी को यूज़ करते हो जैसे एक्सियोस, तो वो आपको यहाँ पे काम आसान बना रखा हो और उसको आसानी से यहाँ पे कॉल करा रहा होगा। तो ये सब चीज़ें हमारी एक्सियोस लाइब्रेरी से सॉल्व हो जाती हैं। तो खैर इस पे आते हैं कि हुक्स बना के इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। हुक क्या करेगा, हमारा इस लाइन्स ऑफ कोड को तो सबसे पहले रिड्यूस करेगा, प्लस इसको क्लीनर वे में भी प्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो सब के सब एक ही फाइल में है स्टोर्ड। लेकिन अगर हम चाहें इसको अदर फाइल्स में डाल दें, कुछ जैसे कि आप एक हुक बनाओ, उसको यहाँ से इंपोर्ट करा के दूसरे फाइल में डाल दो और वहाँ पे वो सब चीज़ें कुछ कुछ करो और उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा दो, तो वो हुक बना के आसानी से हो सकती है। इसको क्लीन करते हैं सबसे पहले, ये सब हटाते हैं इसके अंदर से, ये पूरा गया। और ये जो अपना यूज स्टेट यूज इफेक्ट बन रखा है इसको भी हटा दो। अब हम लोग बनाने वाले हैं अपना खुद का हुक, ठीक है। एक कंपोनेंट्स फाइल में एक फाइल बना लो आप सबसे पहले, और उसको रख दो यूज ए पी आई डॉट जी एस नेम से एक फाइल, ठीक है। अब इसको करा लो इम्पोर्ट यहाँ पर अपने ऐप डॉट जी एस में। तो इम्पोर्ट यूज ए पी आई फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश यूज ए पी आई, तो यहाँ से इंपोर्ट होके आ चुका है। अब क्या करोगे आप, जब ये ऐप के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो, जैसे आप सिंपली किया करते हो किसके लिए, यूज स्टेट बनाने के लिए। तो वैसे ही आप अपने कस्टमाइज हुक के लिए लोडिंग और डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लो, जिसमें अपने आप वैल्यूज़ डाल दो अपने, कौन से, आप सिंपली इसके अंदर यू डाल दो। अब ये यू होंगे आपके कुछ इस तरीके से, इसके अंदर ये लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसका एंड पॉइंट चेंज करके यूजर्स कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट चेंज हो चुका है और यहाँ पे डायरेक्ट आप पेस्ट कर सकते हो यूज एपीआई को। अब उसके बाद हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे, कौन सा, जो लास्ट वाले केस में लगाया था सिंपली वही। क्या क्या था वो हमारा, वो था कि अगर लोडिंग फेज में होगा तो वो नहीं शो करेगा। तो वही यहाँ पे होगा, अगर लोडिंग फेज में होगा तो हमें क्या रिटर्न करेगा, सिंपली एक मैसेज के साथ कि ये लोड हो रहा है, लोडिंग। और एल्स का केस क्या होगा, एल्स का केस यही है सिंपली कि रिटर्न डिव, इसको डिवीजन के अंदर रख दो एक टैग लगा के, ठीक है। उसमें आप दे दो एक मैसेज के साथ, और वो मैसेज रहेगा अपना कि डाटा फेच्ड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से वो आपका डाटा को फेच कर लेगा और वो आपको रिटर्न करके दे देगा ये मैसेज, प्लस जो वो फेच कर रहा होगा, फेच क्या कर रहा होगा, जो लास्ट में ही हमने देखा था जेसन को स्ट्रिंगिफाई करके दिखा रहा होगा, स्ट्रिंगिफाई, और वो दिखा रहा होगा हमें डेटा। अब ये डेटा ही दिए हैं क्योंकि हम डेटा वेरिएबल ही यूज़ करने वाले हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यूज़ दिखा रहा होगा। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, जब उसको इंपोर्ट करा चुके हैं यूज़ एपीआई को, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपना हुक। अब वो हुक बनाने से पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट को यूज़ करने के लिए इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़ स्टेट।
तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से आ गई रिएक्ट से, रिएक्ट लाइब्रेरी से। तो ये दोनों चीज़ों को हमने कर लिया यहाँ पे इंपोर्ट। अब इसको करेंगे यूज़। तो एक काम करते हैं, चलो ठीक है, बॉयलर प्लेट लिखने से अच्छा है खुद ही लिख लेते हैं। यूज़ एपीआई करके एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, और उसके अंदर हम अपना डाल देंगे यूआरएल। और वो यूआरएल ऐसे ही नहीं जाएगा, वो यूआरएल जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, और उसका एंड पॉइंट चेंज करके कर देंगे यूजर्स। जो वहाँ पे यूआरएल यूज़ हो रहा है वही एंड पॉइंट के साथ यहाँ पर भी यूज़ होगा, तभी तो उसको यहाँ पे कॉल करा पाएंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा रेडी हो चुका है यूज़ एपीआई का, और सेम यही फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है यूज़ एपीआई, ये रहा सेम इसी यूज़ एपीआई फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। तो अब इस यूज़ एपीआई को हम लोग देंगे अपना वैलिडेशन। अब देखो, अब बनाते हैं हुक। अब कॉन्स्ट, इसके अंदर हमारे दो वेरिएबल्स लोडिंग और सेट लोडिंग, दो वेरिएबल्स इसके अंदर हमारे जो बनाए हुए ऑलरेडी हुक हैं, उसके अंदर हमारे यूज स्टेट के अंदर नल, तो नल वैल्यू। अब हम एक अपना खुद का हुक लिखेंगे जो कि होगा यूज फेच एपीआई। ये हमारा अपना हुक है, और इसके सिंपली एक फंक्शन की तरह ही है ये, और कुछ डिफरेंस नहीं है। और इसके अंदर हमें क्या हो रहे होंगे, जो हमारे यूआरएल होंगे वो इसको फेच करा रहा होगा, और एंड पॉइंट चेंज कर देते हैं इसका यूजर्स। ठीक है, इस तरीके से अब सिंपली यही सब चीज़ें लिखेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है। तो डॉट देन, जो बेसिकली फेच कराने के लिए होता है एपीआई को, तो डॉट देन रिस्पॉन्स एरो फंक्शन, उसके अंदर जाता है अपना रिटर्न। और रिस्पॉन्स किस फाइल को कर रहा है, जेसन फाइल को, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो इसको करा रहे हैं कॉल। तो इस तरीके से ये हमें इसको फेच करा रहा है, और इसको डॉट देन प्रिंट करा रहा है, किसको, जेसन फाइल को। इसको एरे फंक्शन दे के इस तरीके से लॉग करा देंगे, console डॉट लॉग, और उसके अंदर में हमारा क्या दिखा रहा होगा, जेसन फाइल। तो जो ये हमने फंक्शन बना रखा है सेट लोडिंग का, ये क्या कर रहा होगा, हमारे जो भी वेरिएबल है उसको, एपीआई है उससे अपने जो हमारे डेटा है उसको अपने अंदर स्टोर करा के हमें दिखा रहा होगा। तो सेट लोडिंग को कर देते हैं फॉल्स। तो अपना जो सेट लोडिंग है वो हो चुका है फॉल्स, क्योंकि ये हमारा नल वैल्यू था। अब इस सेट लोडिंग को हम कर देंगे फॉल्स। जो हमारा, देखो, जो लोडिंग फंक्शन था वो क्या कर रहा था, जो लोडिंग फंक्शन था वो हमारे इसको तब तक वेट कर रहा था कि जब तक वो डेटा दिखा ना दे। जैसे ही वो दिखा देगा तो सेट लोडिंग हमारा फॉल्स, सेट लोडिंग फॉल्स, और उसके बाद सेट डाटा को प्रिंट कर दो। ये जो हमारा सेट डाटा है यहाँ app.js फाइल में, डेटा, और डेटा को यहाँ से लेके जाएंगे एक फंक्शन के थ्रू यहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं, ये करो कैंसिल, सेट जो हमारा डेटा जेसन, जेसन, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे जो भी हैं वो फेच हो रहे होंगे। और ये फिर से गलत, सेट DATA, सेट डेटा, और इसके अंदर हमारे फाइल, जेसन फाइल, इस तरीके से जो हमारे डेटा के थ्रू प्रिंट करा रहे होंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे यूज़ इफेक्ट, ताकि ये दो टाइम ना प्रिंट करें, हम यूज़ इफेक्ट लगा देते हैं एक। यूज़ इफेक्ट का यूज़ तो जानते ही होगे क्या होता है, ठीक है। अब उसको भी नहीं जानते हो तो थोड़ा सा एक वीडियो पीछे देख लेना, दो वीडियो पीछे, उसमें मैंने यूज़ इफेक्ट नहीं कराया था। इस तरीके से हम लोग एपीआई को कॉल कर देंगे यहाँ पर। ये जो फेच एपीआई फंक्शन लगाए हैं उसको यहाँ पे बस कॉल कर रहे हैं, और ये दो टाइम ना करे प्रिंट, तो इसके लिए हम ये एम्प्टी ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर दो रिटर्न। कौन कौन सी चीज़ें, दो चीज़ें, एक तो पहला लोडिंग, लोडिंग फेज अपना रिटर्न होगा जब वो कुछ नहीं शो करा रहा है। दूसरा, अगर वो शो नहीं करा रहा है तो क्या शो करा रहा है, वो डेटा शो करा रहा है। अब ये क्या करो, अब इसको कर दो यहाँ से एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज एपीआई, इसको कर दिया एक्सपोर्ट। आप सिंपली ये बॉयलर प्लेट यूज़ करके भी कर सकते हो। यहाँ से आप देखते हैं क्या कोई एरर वगैरह भी आ रहा है क्या। टर्मिनल में गए और देखते हैं पार्सिंग एरर, बाइंडिंग इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड दिस पैरामीटर लिस्ट। तो ठीक है, यूज एपीआई में ही हमारा 14th लाइन में कुछ एरर आ रहा है। क्या है वो एरर, एक यूज स्टेट यहाँ पे और बना लेते हैं, जिसमें कि हमारे क्या आ जाएंगे, डेटाज और सेट डेटा के वैल्यूज। तो यहाँ पर एक ही बनाए थे, एक डेटा और उसके साथ साथ एक फंक्शन सेट डेटा, और इसको कर देंगे यूज स्टेट के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू के साथ यूज स्टेट, और मतलब इनिशियल वैल्यू के साथ जो हमारा रहेगा नल। तो ये दोनों वैल्यूज रहेंगी नल, पर इसको कर देंगे ट्रू, क्योंकि ये हमारी चेंजिंग वैल्यू है
क्या है चेंजिंग, लोडिंग फेज में लोडिंग दिखाए से, और फिर जब लोडिंग फेज जाए तो उसको हमें दिखाए फॉल्स, तो ट्रू को फॉल्स करके दिखाए। तो ये हमारी कंडीशन देना जरूरी था, ताकि ये app.js फाइल में देख लो, ये जो हमारा कंडीशन था ये रिटर्न इफ, तो इफ एल्स का कंडीशन था, उसको इफ में एल्स के इफ को एल्स में कन्वर्ट करके थे, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अब ये हमारा यहाँ पे कर दे सेफ। तो ये क्या बता रहा है, एक एरर पार्सिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम ये एक्सपोर्ट के बिना कर कॉल करा के दिखाएं तो ये बोल रहा है एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है सही से। पर अगर हम एक्सपोर्ट करके दिखाएं यहाँ से, तो अब ये बोल रहा है सही है, और इसको डाटा को फेच भी करा पा रहा है। तो अब ये क्या प्रॉब्लम है, ये आपको एक्सपोर्ट कराना ही होगा, भले ही आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज एपीआई हो रखा है यहाँ पर। तो ये एक प्रॉब्लम है रिएक्ट में, ये आप लोग डील करो। ये मुझे भी डील करने में कभी कभी प्रॉब्लम आ ही जाती है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो रखा है नीचे, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कराने की क्या ज़रूरत है। तो हो सकता है कि ये फंक्शन जो मैंने न्यू क्रिएट कर रखा है, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कराना ज़रूरी है अलग से। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो ये वीडियो के लिए हमारा यही था। तो ये कितना अच्छा लग रहा है कि आप क्लीनर कोड लिख पा रहे हो हुक के हेल्प से, और वो हमारा क्या था, फंक्शन के हेल्प से। तो ये हुक हमें इस तरीके के फैसिलिटीज़ दिया करता है। तो कस्टमाइज हुक बनाओ, उसमें कुछ कुछ चेंजेस करो, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो। तो ये था हमारा कस्टमाइज हुक के लिए। तो अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।